दुनिया इस वक्त दो रास्तों पर खड़ी दिखाई दे रही है। एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी तेज हो रही है। अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज पर हैं, लेकिन साथ ही जंग की चेतावनियां भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हवाई हमले और सीमा टकराव ने हालात को और खतरनाक बना दिया है। उधर भारत और इजराइल रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, जबकि उत्तर कोरिया परमाणु ताकत बढ़ाने की खुली चेतावनी दे रहा है। कहीं आतंक की साजिश पकड़ी जा रही है, कहीं कूटनीति चल रही है, और यही सवाल सबसे बड़ा है। बहुत सारी बड़ी और अहम खबरें सामने हैं। आदाब, नमस्कार, मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान की बातचीत की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हालिया वार्ताओं में ईरान ने प्रतिबंध हटाने और उन्हें चरणबद्ध तरीके से कम करने की अपनी गंभीर मांग साफ तौर पर रखी है। उन्होंने बताया कि ओमान के विदेश मंत्री और परमाणु एजेंसी के निदेशक की मौजूदगी में अब तक की सबसे लंबी और गंभीर बातचीत हुई है। अरागची के मुताबिक अमेरिका और ईरान पहले से ज्यादा गंभीरता के साथ कूटनीतिक समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। यानी एक तरफ तनाव है, लेकिन बातचीत का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हालात बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इराक के संगठन कताइब हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को लंबी जंग की तैयारी करने की चेतावनी दी है। संगठन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसे ऐसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा जिसे संभालना मुश्किल होगा। इस बयान को क्षेत्र में संभावित बड़े टकराव की चेतावनी माना जा रहा है। अब पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर। पाकिस्तान ने काबुल पर किए गए हवाई हमलों का वीडियो जारी किया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने दावा किया कि इन हमलों में अफगानिस्तान में तालिबान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह किया गया है, लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। सरकारी प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है और रात के समय हवाई हमले किए हैं। यह घटना दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा सकती है। अब एक और चौंकाने वाली खबर क्यूबा से। क्यूबा के गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि अमेरिका से कथित तौर पर आने वाली एक सशस्त्र नाव को रोक दिया गया है, जिसमें हथियारबंद लोग सवार थे। बताया गया कि नाव पर हमला राइफलें, विस्फोटक और बुलेटप्रूफ जैकेट मौजूद थीं और कथित तौर पर आतंकवादी कार्रवाई की योजना बनाई जा रही थी। क्यूबा के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोग अमेरिका में रहते थे और उनमें से कई का आपराधिक रिकॉर्ड भी था, जबकि 2 लोगों पर आतंकवाद के आरोप पहले से लगे थे। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी सरकार की किसी भी भूमिका से इनकार किया है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस घटना को उतना गंभीर नहीं बताया। दिलचस्प बात यह है कि फ्लोरिडा के एक अभियोजक ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक जांच कथित हमलावरों के बजाय क्यूबा सरकार की भूमिका को लेकर की जा रही है। अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो साफ दिखता है कि एक तरफ अमेरिका और ईरान बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ युद्ध की चेतावनियां बढ़ रही हैं, तीसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव बढ़ रहा है और चौथी तरफ अमेरिका क्यूबा विवाद फिर से उभरता दिख रहा है। बात भारत और इजराइल के बढ़ते संबंधों की। भारत और इजराइल ने मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच 17 समझौतों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इन समझौतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्यापार, निवेश, शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, संस्कृति और समुद्री विरासत जैसे कई अहम क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले की निंदा करते हुए कहा कि भारत के सुरक्षा हित सीधे तौर पर मध्य पूर्व की शांति और स्थिरता से जुड़े हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत गजा संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय इजराइल दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने इजराइल की संसद कनेसेट को भी संबोधित किया। अब बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बढ़ते तनाव की। पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि उसने सीमा पर अफगानिस्तान की ओर से की गई कार्रवाई का तुरंत और प्रभावी जवाब दिया है।
पाकिस्तान के मुताबिक तालिबान बलों ने खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में कई जगहों पर गोलीबारी की, जिसके जवाब में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने उल्टा दावा किया है कि अफगान सेना पाकिस्तान की चौकियों पर व्यापक अभियान चला रही है। उनका कहना है कि कई पाकिस्तानी चौकियों को नष्ट कर दिया गया, कुछ पर कब्जा कर लिया गया और कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। दोनों देशों के दावों से साफ है कि सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और किसी भी समय स्थिति और बिगड़ सकती है। हालांकि इसमें अभी कुछ जानकारी आना बाकी है, क्योंकि खबरें सामने आ रही हैं और कुछ पोस्ट भी डिलीट किए गए हैं। आगे की खबरों में स्थिति साफ होगी। अब एक ऐसी खबर जो इन दिनों काफी चर्चा में है। केरल हाई कोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरीज 2 गोज बियॉन्ड की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने यह फैसला उन याचिकाओं की सुनवाई के बाद दिया जिनमें कहा गया था कि यह फिल्म केरल राज्य को गलत तरीके से पेश करती है और इसकी रिलीज से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। अदालत ने पहली नजर में माना कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को प्रमाणपत्र देते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरती। कोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह पुनरीक्षण याचिकाओं पर 2 हफ्तों के भीतर फैसला करे। जब तक नया आदेश नहीं आता, तब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी। अदालत ने साफ कहा कि आमतौर पर वह फिल्मों की रिलीज में दखल नहीं देती, लेकिन अगर सामाजिक तनाव की आशंका हो तो हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। अब रुख करते हैं उत्तर कोरिया की ओर। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को और विस्तार देने का इरादा जताया है। उन्होंने अमेरिका से कहा कि अगर संबंध बेहतर करने हैं तो उसे उत्तर कोरिया की परमाणु ताकत को स्वीकार करना होगा। किम जोंग उन ने साफ कहा कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार खत्म नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के संबंधों का भविष्य पूरी तरह अमेरिका के रवैये पर निर्भर करेगा। साथ ही किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए रिश्तों में सुधार की संभावना को भी खारिज कर दिया। विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच संभावित बातचीत से पहले दबाव की रणनीति हो सकता है। अगर इन खबरों को एक साथ देखें तो साफ संकेत मिलता है कि भारत अपने वैश्विक रिश्ते मजबूत कर रहा है। एशिया में सीमा तनाव बढ़ रहा है, देश के अंदर सामाजिक मुद्दों पर बहस जारी है और दुनिया के कुछ हिस्सों में परमाणु तनाव फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। बात दिल्ली से जुड़ी बड़ी राजनीतिक खबर की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें इस मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि इस केस से जुड़े अन्य आरोपियों को भी आरोप मुक्त कर दिया। अदालत के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए और इस दौरान वह भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी पर आरोप लगा रही थी, लेकिन अब अदालत ने सभी आरोप खारिज कर दिए हैं। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें भारतीय न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा था और आखिरकार सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई ईमानदारी है और उन पर लगाया गया केस झूठा साबित हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के बड़े नेताओं को जेल भेजा गया और यहां तक कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री को भी जेल में डाल दिया गया। इस फैसले पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई है। अब अगली बड़ी खबर अमेरिका से सामने आई है। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कांग्रेस की एक जांच समिति के सामने बयान दिया है कि उन्हें सेक्स अपराधी जेफरी एप्स्टीन के अपराधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हिलेरी क्लिंटन ने सांसदों से कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से शपथ लेकर पूछताछ की जानी चाहिए कि एप्स्टीन के साथ उनके पुराने संबंध क्या थे। कांग्रेस की जांच समिति के सामने बंद कमरे में कई घंटे तक गवाही देने के बाद हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि वह चाहती हैं कि इस मामले की सच्चाई सामने आए। बताया जा रहा है कि इस मामले में उनके पति और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी गवाही देंगे। हिलेरी और बिल क्लिंटन दोनों ने शुरुआत में कांग्रेस के समन का विरोध किया था और इसे राजनीतिक मामला बताया था।
लेकिन कांग्रेस की अवमानना की कार्रवाई से बचने के लिए दोनों ने गवाही देने का फैसला किया। विश्लेषकों का मानना है कि एप्स्टीन मामला अमेरिका की राजनीति में फिर से बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि इसमें कई बड़े नेताओं के नाम पहले भी चर्चा में आ चुके हैं। यानी एक तरफ भारत में केजरीवाल को अदालत से बड़ी राहत मिली है, तो दूसरी तरफ अमेरिका में एप्स्टीन मामला फिर से राजनीतिक बहस का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।